हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्पस एंड नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च। नाउ वी विल डिस्कस द पर्पस एंड नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च। फर्स्ट वन इज डेवलप्ड, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। फर्स्ट जो पर्पस है नर्सिंग रिसर्च का वो क्या है? डेवलप करना, रिफाइन करना और एक्सटेंड करना। किसको? साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज को। जो नर्सिंग रिसर्च से जो नॉलेज है, नर्सिंग रिसर्च से जो नॉलेज दी गई है उसको क्या करना है? डेवलप करना है, मतलब कि उसको नया बनाना है, रिफाइन करना है, उसको और बेटर बनाना है, एक्सटेंड करना है, मतलब और ज़्यादा बढ़ाना है। जैसे कि पहले जो नर्स है वो फीवर में पेशेंट को सिर्फ कोल्ड कंप्रेशन देती थी, कोल्ड स्पंजिंग करती थी। बट रिसर्च के बाद पता चला कि किस टेम्परेचर में स्पंजिंग करना है और कितने टाइम तक स्पंजिंग करना है। इससे क्या हुआ? जो नर्सिंग नॉलेज है वो क्या हुई? साइंटिफिक हो गई और इम्प्रूव हो गई, रिफाइन हो गई। सेकेंड वन इज प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर EBN, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब कि जो नर्सिंग केयर है वो सिर्फ एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो क्या होनी चाहिए? प्रूव होनी चाहिए, एविडेंस पे बेस्ड होनी चाहिए। जैसे कि इंजेक्शन लगाने से पहले सिर्फ कॉटन से साफ़ करते थे, जो नर्सेज होती थी वो इंजेक्शन लगाने से पहले सिर्फ कॉटन से साफ़ करती थी। बट रिसर्च से ये प्रूव हुआ कि अल्कोहल स्वैब 30 सेकेंड तक रब करने से क्या होता है? इन्फेक्शन कम होता है। सो ये एविडेंस प्रैक्टिस बन गई। सो ये प्रैक्टिस जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बन गई। थर्ड वन इज हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। मतलब कि रिसर्च से नर्सिंग का जो नॉलेज एरिया है वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जो रिसर्च है वो क्या करती है? हेल्प करती है एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज में। जैसे कि नर्सेज जो हैं वो इन्फेक्शन कंट्रोल करने का जो नया मेथड आता है, जो रिसर्च के थ्रू जो नए मेथड बनते हैं उसको वो फॉलो करती हैं और वो सीख जाती हैं न्यू नॉलेज को। उनका जो नॉलेज रहता है वो एक्सपेंड हो जाता है। फोर्थ वन इज़ इन्हेंस देयर प्रोफेशनल आइडेंटिटी। मतलब कि नर्सिंग रिसर्च से नर्स को सिर्फ डॉक्टर हेल्पर ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बनाती है। जो रिसर्च है वो नर्स को सिर्फ डॉक्टर हेल्पर ही नहीं, वो नर्स को इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बनाती है। जैसे कि अगर नर्स पेन मैनेजमेंट पर रिसर्च करती है और प्रोटोकॉल बनाती है, तो जो डॉक्टर हैं वो भी नर्स की जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करता है, जिससे क्या होता है? जो नर्स की जो प्रोफेशनल रिस्पेक्ट है वो क्या होती है? इम्प्रूव होती है, वो बढ़ती है। सो उसकी जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो क्या हुई? इन्हेंस हो गई। फिफ्थ वन इज़ डिफाइंड पैरामीटर ऑफ नर्सिंग। मतलब कि रिसर्च क्या है? वो रिसर्च बताती है कि नर्स क्या करेगी, नर्स की लिमिट क्या है और नर्स का क्या रोल है और कहाँ तक रोल है। रिसर्च के बेसिस पर ही डिफाइन होता है कि नर्स जो है वो पेशेंट का असेसमेंट करेगी, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएगी, केयर प्लान बनाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी पेशेंट पर। इससे क्या हुआ? नर्सिंग का जो क्लियर स्कोप है वो क्या होता है? डिफाइन होता है। सिक्स वन इज डिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज। जो पुरानी और गलत जो प्रैक्टिस होती हैं उनको रिसर्च के थ्रू हटा दिया जाता है। जैसे कि पहले माना जाता था कि बर्न पे घी लगाना चाहिए, बर्न पे क्या? घी लगाना चाहिए। बट रिसर्च ने प्रूव किया कि घी लगाने से इन्फेक्शन बढ़ता है। सो जो पुरानी नॉलेज थी उसको क्या किया गया? एलिमिनेट कर दिया गया। सो ये क्या है? डिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज। जो ओल्ड नॉलेज थी वो क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई। सिक्स वन इज सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रिसर्च क्या करता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस। जैसे कि आईसीयू में क्या हो गया? आईसीयू में बेड शोर ज़्यादा हो रहा है, तो रिसर्च किया गया और रिसर्च में सोल्यूशन निकाला गया। जो रिसर्च करके सोल्यूशन निकाला गया कि 2 आवरली पेशेंट को रिपोजिशन प्रोवाइड किया जाए और 2 आवरली रिपोजिशनिंग प्रोटोकॉल बनाया गया और उससे क्या हुआ? जो बेड शोर है आईसीयू में वो कम हो गया। सेकंड क्या था? नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में जैसे कि स्टूडेंट को इंजेक्शन टेक्निक समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए क्या किया गया? सिमुलेशन लैब को इंट्रोड्यूस किया गया, सिमुलेशन लैब बनाया गया। उससे क्या हुई? जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो बेटर हो गई, उनको अंडरस्टैंड हो गया। थर्ड वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि स्टाफ की शॉर्टेज प्रॉब्लम है, उसमें क्या किया गया? रिसर्च के बेसिस पे ड्यूटी रोटेशन प्लान बनाया गया, जिससे जो वो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई? सॉल्व हो गई, जो कि हेल्प हो गई नर्सेस की। किसके थ्रू? रिसर्च के थ्रू।
एट्थ वन इज़ टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल डिग्निटी। जैसे कि पहले ही बताया था कि इसमें रिसर्च के थ्रू क्या होता है, नर्सिस की जो प्रोफेशनल रिस्पेक्ट होती है वो इम्प्रूव होती है, मेंटेन होती है। जैसे कि जो सामने बोर्ड होता है हॉस्पिटल्स में, उसमें नर्सिस का नेम प्लेट लगाने से क्या होता है, और नेम प्लेट लगाने से उसकी डिग्निटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, मेंटेन होती है। और नर्सिस के जो वर्क के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो राइट करने से क्या होता है, उसमें जो नर्स का जो काम है वो प्रोफेशनली दिखता है और पब्लिक पे ट्रस्ट बढ़ता है। नाइन्थ वन इज़ फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल। जो नर्सिंग रिसर्च है वो किसके लिए है, नर्सिंग रिसर्च नर्सिंग की जो प्रोफेशन है उसको कंटिन्यूसली ग्रोथ करवाता है और उसकी डिग्निटी को मेंटेन करता है। इससे क्या होता है, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस होती है और पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की जाती है।